जब पता लगाए, जब ये सब बातें ग्रंथों में पढ़ी गई हैं, नहीं तो पहले ये पता भी नहीं था। नए घर में प्रवेश करते समय जहाँ आपने अपना मंदिर बनाया है, वहाँ अशोक के वृक्ष की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर कलावा लगाइए, मंदिर में रख दीजिए, 1 साल तक पूजन कीजिए। 1 साल के बाद इसको किसी नदी में बहा दीजिए। घर में धन की बरकत नहीं रुकेगी, घर में कोई कलह नहीं करेगा, घर में कोई झगड़ा नहीं करेगा, घर में लड़ाई नहीं होगी। ये तो आप नया घर नहीं बना रहे हैं, तो भी पुराने में भी आप आपने जहाँ मंदिर बनाया है ना घर में, और यदि आपने मंदिर नहीं बनाया है तो आपने ठीक नहीं किया। घर में मंदिर जरूर बनाइए। अशोक पेड़, उसके नीचे से इतना सा टुकड़ा लीजिए, अशोक के वृक्ष की जड़ का इतना सा टुकड़ा, उसके ऊपर कलावा लगाइए। वो जड़ का टुकड़ा दिखे ही नहीं, कलावा। एक इतनी बड़ी कोई प्लेट मंदिर में छोटी सी थोड़ी सी, उसमें चावल रखिए और चावल के ऊपर ये जड़, अशोक वृक्ष की जड़ जिसमें आपने कलावा लिपेड़ा है। इसमें करना क्या है, आपको 1 वर्ष तक इसके ऊपर आपको फूल चढ़ाना है, बस पुष्प चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है। और मंत्र मैंने आपको पूर्व में बोला है, ओम नमः श्री वराहाय धरण्युद्धरणाय स्वाहा, ये कह करके आप ये फूल चढ़ा दीजिए। 7, 21, 11 ये आप चढ़ाए। ये आपके पास में मैंने पूर्व में बोला है कि बाउंड्री के अंदर नारियल और अशोक का पेड़, नीम का पेड़, अभी 3 दिन पहले बोला है। यदि ये उत्तर की दिशा में है तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। घर की ऊंचाई और तरक्की को ये रुकने नहीं देंगे। किसी कारणवश आप अशोक वृक्ष नहीं लगा सकते हैं तो उसकी जड़ तो अपनी पूजा में रख सकते हैं, अपने मंदिर में रख सकते हैं। आप देखेंगे थोड़े समय के बाद आप देखेंगे उसका इतना बड़ा फर्क पड़ेगा, इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। जिनका मकान तिकोना बना है 3 कोण में, जिसकी 3 ही भुजाएं, चौथी है ही नहीं, जिनकी 2 भुजा बराबर की नहीं है, आयताकार भी नहीं है, वर्गाकार भी नहीं है, तिकोना है और भी टेढ़ा मेढ़ा है कई प्रकार से, ये लोग जरूर सुन लें। ऐसे प्लॉट्स में दिक्कत होती है, और इसके ऊपर 3 दिन प्रवचन हुआ है पूर्व में। तिकोना है और भी उसकी 4 भुजा एक बराबर है, एक बहुत ज़्यादा छोटी है। 3 भुजा हाँ बराबर है, एक छोटी है। 2 भुजा बराबर है, और जो और 2 रह गई हैं उसमें भी एक तीसरे नंबर की कुछ और है, चौथे नंबर की कुछ और है। उसके लिए आप स्वर्णकार की दुकान पर एक सुदर्शन चक्र बनवाइए। एक गोमती चक्र होता है, ये मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र बनाइए, चांदी का बनवा लीजिए, अष्टधातु का बनवा लीजिए, और इसको आप ईशान कोण में, जहाँ भी उस घर का कहीं ईशान कोण है, इसलिए तो ईशान कोण को पूजा में बहुत ज़्यादा शुभ माना गया। पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, भगवान कुबेर की तिजोरी है वो ईशान कोण में रखी जाती है, जो भंडार, जैसे पूरी समष्टि चलती है, पूरी सृष्टि चलती है, ये कुबेर से ही तो आता है धन। कुबेर का जो धन है ईशान कोण में, इसलिए ईशान कोण को गंदा नहीं किया जाता, इसलिए ईशान कोण को बहुत पावन रखा जाता है, बहुत पवित्र रखा जाता है, इसलिए ईशान कोण को, उसकी यह महिमा है, ईशान कोण की अपनी महिमा है। तो आपने ईशान कोण में कहीं मंदिर बनाया है तो एक सुदर्शन चक्र बना लें, छोटा सा, वो बन जाएगा, और उसको वहाँ आप पूजा में रखिए। आप देखेंगे चाहे मकान त्रिकोण है, चाहे और भी किसी स्थिति का है, पोजीशन का है, वही घर आपके लिए अति शुभ हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आप कर सकते हैं, ये आजमा के देख सकते हैं। आप आजमाना क्या है, जो ग्रंथों में जो बात कही है वो तो सटीक है,
और छोटा सा उपाय है, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10-20 तोले का वो चक्र बनेगा, थोड़े में ही बन जाएगा, छोटा सा बन जाएगा। उसकी महिमा है, उसकी अपनी गुणवत्ता है। ये प्रातःकाल सूर्य उदय के समय थोड़े से तिल लेकर आप छत पर बिखेर दें। छत पर उसको कबूतर पंछी रोज आकर के खा लिया करें, तो ये आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए बहुत ज़्यादा बरकत करने वाला है। आपका भवन ईशान कोण में कूड़ा करकट मत डालिए, लेट बाथरूम का टैंक भी मत बनाइए वहाँ। ये बात शायद मैंने पहले आपको बोली है, घर में सुबह शाम कपूर गूगल का धुआं करना मत भूलिए। बीमारी तो होएगी ही नहीं। याद रखिएगा, आपके मकान को, आपके कारोबार को किसी भी प्रकार की नज़र, टोना टोटका, ये सब छू नहीं सकते। इसका इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप में। है कितना, कपूर है, गूगल है, यही तो चीज़ है। ये आप सुबह शाम अपने घर में जलाइए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। यदि आपसे बन जाए तो 1 वर्ष के लिए प्रत्येक अमावस्या को पूरे घर की सफाई करके एक ब्राह्मण को भोजन कराते समय उसका मुंह दक्षिण की तरफ हो, ये याद रखिए। और जिन्होंने नया भवन बनाया है वो तो कर लें। पुराना भी कोई दिक्कत देता है, परेशानी है, गलत स्वप्न देखे जाते हैं, कोई पूर्वज दिखाई दे रहा है, किसी की मृत्यु हो गई है कुछ समय पहले और वह उस भवन में रात रात भर दिखाई देते हैं, सोना मुश्किल होता है उस घर में, इतनी बड़ी दिक्कत है। आप हमारी बहुत बातों पर विश्वास करते हैं, यह भी विश्वास कर लीजिए, प्रत्येक अमावस्या को एक ब्राह्मण को, कम से कम एक, ज़्यादा जैसा आप जाने, एक ब्राह्मण को घर में बुला करके उसको भोजन करा दीजिए। भोजन कराते समय कुशा का आसन और मुंह उसका दक्षिण की तरफ हो। भोजन जमाने के बाद उसको आप दक्षिणा दे दीजिए। कितना भी बड़े से बड़ा पितृदोष हो वो समाप्त हो जाएगा, कितना भी बड़े से बड़ा। ये इस ग्रंथ में भी लिखा है, गरुड़ पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है, ये मत्स्य पुराण में भी है। कितनी भी बड़ी से बड़ी आपदा, कोई गलत स्वप्न, कोई यहाँ तक कि उस घर में यदि कोई आत्महत्या करके भी मौत को प्राप्त हो गया है, ये बहुत बड़ा दोष होता है। ये उस दोष का भी निपटारा हो जाएगा। अमावस्या की रात्रि को एक आपको तिल के तेल की जोत जलानी है और वहाँ रखनी है, या घर में समरसेबल हो, पानी का ऐसा कोई स्थान है वहाँ वो रखिए, तिल के तेल की जोत जला दीजिए। और दिन में आप ब्राह्मण को 11:36 से लेके लगभग 2 बजे के इस बीच में, जैसे आपको जिस प्रकार से टाइम मिलता है, एक ब्राह्मण को 1 साल तक हर अमावस्या वाले दिन आप भोजन करा दीजिएगा। देखो क्या सुंदर लिखा है इसमें, नज़र वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं होता। कितना भी बड़ा कोई पितृदोष क्यों न लगा हो, भैया इतना ज़बरदस्त ये समाधान है, उपाय है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक क्या हो जाएगा, बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा। ये कर ले। जिस दिन आप किराए के भवन में जा रहे हैं, अब पुराना मकान खरीदा है उसमें जा रहे हैं, या नए मकान में जा रहे हैं, इतनी सावधानी रखिए। वो मैं आपको सावधानी बता रहा हूँ एक श्लोक बोलकर। स्कंधाच्युते शिरोरुक कुलोपसर्गोपवर्जिते कुंभे। लिखा है, जल का कलश यदि किसी बेटी के सिर पर आप रख रहे हैं तो बेटी इतनी छोटी ना हो कि वो कलश को संभाल ना पाए, उसके हाथ से कहीं ये कलश नीचे गिर के टूट ना जाए। गृह प्रवेश करते समय कलश टूट के नीचे गिरा है तो वो अशुभ ही नहीं, बहुत ज़्यादा अशुभ है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाए। जिस समय आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, कलश अविवाहित कुंवारी कन्या के ही सिर पर रखा जाता है।
लेकिन वह बेटी इतनी तो सक्षम हो कि भरे हुए कलश को, खाली कलश अशुभता का प्रतीक है, कलश इतना बड़ा कम से कम हो जिसमें 1.25 लीटर पानी आ जाए, कलश उसी को कहते हैं, कम से कम 1.25 लीटर पानी। आज बड़े बड़े शहरों में मोटी मोटी माताएं, चला जाता नहीं है, खाली कलश लेके कथाओं में, कितना अशुभता का प्रतीक है, जिसमें 10, 20, 50 ग्राम पानी होता होगा। उनको तो खाली कलश भी सिर पर रखने में बड़ा वजन लगता है। शरीर बिना काम किए इतना बिगाड़ रखा है। बिगाड़ क्या रखा है? बर्बादी कर दी शरीर की, कुछ छोड़ा ही नहीं शरीर में। इतना बड़ा कलश जिसमें 1.25 लीटर पानी आ जाए, और ऐसी बेटी का, कन्या का चुनाव कीजिए जो सजग्र है, समझदार है। स्कंदा अक्षते सिरोरूक कुलोप सर्गोपवर्जिते कुंभे सूत्रच्छेदे मृत्युकीले चावा मुखे महान रोगा ग्रहीनाथ स्रपनीत नाम स्मृतलोपे मृत्यु देशः। यात्रा अंदर गृह प्रवेश करने से पूर्व कहीं कलश टूटता है, उसका दोष तो है ही, और यह अशुभता उस घर में रहने वाले व्यक्ति को रोगड़ बना दे, रोगी बना दे। इसलिए ग्रंथ में बड़ी सावधानी के साथ यह बात कही गई है कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। गृह प्रवेश करते समय मंत्रों की आवाज़, शंख की ध्वनि, वेद के मंत्रों का पाठ करते हुए ब्राह्मण, बच्चों की आवाज़, बच्चे आवाज़ कर रहे हों तो डांटिए मत। गृह प्रवेश में छोटे छोटे बच्चे बहुत शुभता के प्रतीक हैं, छोटी छोटी कन्याएं बहुत शुभता की प्रतीक हैं। ये सब शब्द ध्वनि हो रही हो, शुद्ध जल भरिए, पवित्र जल भरिए। इनके अतिरिक्त गृह प्रवेश के समय सुंदर वस्त्र धारण कीजिए। नया नहीं पहन सकते हो तो रात को पहना हुआ न पहनिए। देखो कितनी सुंदर बात कही है। यदि नया वस्त्र उपलब्ध नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, गृह प्रवेश के कार्य में नया नहीं है तो कम से कम धुला हुआ जरूर पहनिए। पालकी, दूध, दही, जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चे गृह प्रवेश के समय में ऐसे बच्चे दिखाई दे जाएं जिन दो बच्चों का एक ही संग जन्म हुआ है, चाहे बेटी हो चाहे हो बेटा, चाहे एक बेटा हो चाहे एक बेटी, चाहे दोनों ही बेटियां हो चाहे दोनों ही बेटा। जुड़वा संतान बहुत शुभ मानी गई है। शायद पता नहीं ये बात आपको मालूम होगी कि नहीं मालूम होगी। जो जुड़वा संतान है उसको बहुत शुभ माना गया। लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वाई तो थे, संग ही संग, कुछ मिनटों का ही अंतर होगा। हाँ, दोनों जुड़वा थे, बड़ी प्रीति। तो यहाँ ग्रंथ में भी कहा जा रहा है कि जुड़वे बच्चे दिखाई दे जाएं। बीमार व्यक्ति को दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस मकान में इतना शुभ है। जुड़वा बच्चे कहीं गृह प्रवेश के समय आ जाएं, दिखाई दे जाए, चाहे बेटी हो बेटा हो, एक बेटा एक बेटी हो, चाहे दोनों ही बेटा हो चाहे दोनों ही बेटी हो। जुड़वा बच्चा इतना शुभ है। क्या सुंदर बात कही है। इस घर में यदि कोई बीमार होता है तो उसको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने ही आप ठीक हो जाएगी। बहुत बातें ऐसी हैं जो आप पहली बार सुनेंगे, नई बात होगी। मैं ही पुराना हूँ, बात तो तीनों ही समय नई होती है। सुबह 11 बजे से 2:30 बजे तक नई बातें होती हैं, शाम को 6 बजे से 8:15 बजे तक नई बात होती है, और इस रात्रिकालीन समय में भी सब बातें नई होती हैं। पता नहीं कौन सी बात जीवन को आनंद में भर दे। और चलो, और तो हमारे पास कुछ देने को है नहीं। हमारे 2 शब्द ही यदि किसी का जीवन बदलते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जीवन की बहुत बड़ी पूर्ति है, ऐसा लगता है। एक बात और कह रहा हूँ मैं। गो विप्र रथ नागण्य कन्या नृपवर स्त्रियः शंख दुंदी विवंसानाम तथा गीतस्य च ध्वनि।
जिस दिन गृह प्रवेश आप कर रहे हैं, कुछ समझदार माताएं कलश भरने को पास में नदी है, नदी के किनारे जाएं, कुआं है कुएं पर जाएं, हैंड पंप है तो वहाँ पुरुष लोग चलाएं उस हैंड पंप को। माताएं कलश धारण करने की अधिकारिणी हैं, पुरुष लोग उस कलश को भरें। किसी कथा की कलश यात्रा भी निकले उसमें भी ध्यान रखें इस बात के लिए, कलश माताओं को नहीं भरना पड़े। मर्द लोग हैं कलश भरें और माताएं कलश उठाएं, ये मंगल सूचक है। कुएं से रस्सी से पानी खींच के पुरुष लोग खींचे पानी, हैंड पंप है तो खुद वो चला करके उसको भरे। वही बात यहाँ लिखी है कि पुरुष लोग उस कलश को भरें, कलश के ऊपर स्वस्ति बनाएं, 5 तरह के पंच पल्लव उसके ऊपर लगाएं, कलश में चावल या गेहूं रखकर उसके ऊपर एक चौमुखा दिया जलाएं। 1 कलश भी उठा सकते हैं, 5 कलश भी उठा सकते हैं, 7 कलश भी उठा सकते हैं। गृह प्रवेश के समय पर बस ध्यान यही है कि कोई भी कलश टूटे नहीं। आपके गृह प्रवेश के समय पर गौ माता दिखाई दे, अचानक आते हुए ब्राह्मण दिखाई दे जाएं, माताएं गीत गाती हुई नजर चल करके आ जाएं तो सततम सुखमाप्नोति शांति ऐश्वर्यस्य वर्धते, उस घर में हमेशा के लिए सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। यह विशेषता होगी उस भवन की, कोई कमी नहीं रहेगी। इतना सुख बरसेगा, इतना ऐश्वर्य बरसेगा, इतनी वृद्धि होगी कि सब आनंद ही आनंद होगा। तो इस तरीके से आप अपना गृह प्रवेश करते हैं। पुराने जो मकान बने हैं उसमें आपने सुदर्शन चक्र रख दिया है, गोमती चक्र रख दिया है, ये सब चीज़ें कल भी 27 चीज़ें और बताई थी, कल की वीडियो सुन लीजिए जो आज नए लोग जुड़े हुए हों। तो ये सब चीज़ें घर के लिए बहुत शुभ होती हैं। एक मोर पंख और बताया था, मोर पंख जैसा इतना बड़ा झाड़ू उसको पूजा के पास रखें। बच्चों को कभी जादू टोना टोटका नज़र ये सब चीज़ें लगेंगी ही नहीं, इतना बड़ा शुभ होता है, इतना बढ़िया वह होता है। तो ये कल आपके बीच में ये निवेदन किया गया था। आज भी कुछ विशेष बातें कही गई हैं। घर के अंदर कांटे वाले पेड़ मत लगाइए। देखिए क्या लिखा है, कंटका कीर्ण वृक्ष या धरा नित्यम प्रोहिणी, जिन पेड़ों में कांटे हैं एक गृहस्थ के घर में वो कभी शुभ नहीं हो सकता। लिखा है ना, कंटका कीर्णम वृक्षैर या धरा नित्यम प्रोहिणी, जिस भूमि पर कांटेदार पेड़ आप लगाते हैं तो वह भूमि अपनी शुभता को, घर की भूमि अपनी शुभ मंगलता को त्याजित कर देती है। कांटेदार कोई भी पेड़ है, बड़ा वृक्ष है कांटे वाला, बबूल भी है उसमें, कीकड़ा जिसको बोलते हैं, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें आप गुलाब के फूल को मत लीजिएगा, ठीक है। वो वृक्ष नहीं है, वो पौधा है। फूल के तो बहुत, फूल बड़ा शुभता का प्रतीक है। कंटका कीर्ण वृक्षाया धरा नित्यम प्रोहिणी, ग्रस्ता सदा विवादई सा नैव शांति प्रक्षति। जिस घर में बाउंड्री के अंदर कांटेदार वृक्ष लगाए जाते हैं, ग्रस्ता सदा विवादई, उस घर के झगड़े ही खत्म नहीं होते। पति पत्नी में झगड़ा, सासू बहू में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा। अब लग गए हैं, पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया, अब क्या करें। तो ये बात मैंने परसों निवेदन की, उस जगह पर तुलसी वृक्ष लगा दीजिए तो वो वृक्ष अपनी अशुभता को त्याग देगा और वहाँ तुलसी का मंगलमय रूप प्रकट हो जाएगा। ये इसका समाधान है। हाँ, आप कोई पेड़ काटिए मत। अब जो लग गया है पेड़ काटना, उसको जीव हत्या की तरह कहा गया है। रुकिए, यदि कुछ ऐसा हो गया है, लग गया है ऐसा, तो ग्रंथ में लिखा है वहाँ पर आप तुलसी पत्र, तुलसी वृक्ष आरोपित कर दीजिएगा तो उसकी अशुभता समाप्त हो जाएगी और तुलसी की शुभता अपने आप में काम करेगी। 11:15 बज रहे हैं। अब तो मैं शुभ रात्रि आपको बोलता हुआ
आगे की बातें मैं सोच रहा हूँ कम से कम 21 वीडियो तो आपके पास तक पहुँचा ही दूँ। आज 18 है, 3 और बकाया है, तो 21 पूरी होगी तो फिर और कोई ऐसा चैप्टर चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे जो सुनने में बहुत बढ़िया लगे। अभी भी आप 3200 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं। आप सबका मंगल हो भगवान के चरणों में। 3250 लोग देख रहे हैं, आप सबका बहुत मंगल हो। 11:15 बज रहा है और रात के समय आप इस प्रोग्राम का इंतज़ार कर दें। आपसे अच्छा कौन हो सकता है, आपसे बढ़िया कौन हो सकता है। मैं तो भगवान वासुदेव के चरणों में प्रार्थना करूंगा आपका घर घर नहीं, आपका घर कृष्ण की द्वारकापुरी बन जाए, एक धाम बन जाए, एक तीर्थ बन जाए। प्रभु के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। कृष्ण की द्वारका सुदामा के आने से पावन हो गई, आपकी द्वारका में भी संत और ब्राह्मणों का आगमन होता रहे। प्रभु के चरणों में, हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। आज मंगलवार है, 22 सितंबर है 2020 है। रात का समय है 10 बज के लगभग कितनी 47 मिनट हो रही हैं। तो इस समय आप सुन रहे हैं। भगवान सर्व प्रकार से आपका मंगल करे, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है। आज का प्रोग्राम यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया प्रोग्राम को